आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, आज का प्रश्न है, एक परिपथ में एक स्रोत का विभवांतर इसके विद्युत वाहक बल E के बराबर नहीं है। इसका कारण यह है कि विद्युत ऊर्जा का प्रत्येक स्रोत कुछ आंतरिक प्रतिरोध R रखता है। नीचे हमें दो सेलों का एक परिपथ दिया हुआ है जिसमें दोनों सेल एक दूसरे के श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। आगे E, V तथा R में एक संबंध दिया हुआ है। V बराबर E ऋण IR के रूप में एक दूसरे से संबंधित हैं। एक एकल बैटरी चित्र में प्रदर्शित है जो कि E1 तथा E2 के दो सेलों तथा आंतरिक प्रतिरोध R1 व R2 जो क्रमशः श्रेणी क्रम में है से बनी है। आंतरिक परिपथ में प्रवाहित धारा है और फिर ये हमको विकल्प दे दिए हैं A, B, C और D। यहाँ से बतलाना है कि कौन सा विकल्प सही है। तो हम फिर से परिपथ में चलते हैं। तो इस परिपथ में दो सेल हैं, अर्थात दो विद्युत वाहक बल के स्रोत हैं और दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। क्योंकि धारा आई देखिए एक के बाद एक दोनों में से समान धारा प्रवाहित हो रही है, इसका मतलब कि दोनों श्रेणी क्रम में है। तो जब स्रोत श्रेणी क्रम में जुड़े हों, जब सेल श्रेणी क्रम में जुड़े हों, तो उनका परिणामी विद्युत वाहक बल, उस परिपथ का परिणामी विद्युत वाहक बल सेलों के विद्युत वाहक बलों के योग के बराबर मिलता है यदि वे एक ही दिशा में है, और अंतर के बराबर मिलेगा यदि वे विपरीत दिशा में है। तो सबसे पहले तो विद्युत वाहक बलों की दिशाएं आपको देखनी है। अब एक सेल का विद्युत वाहक बल की जो दिशा ली जाती है धन ध्रुव से बाहर की ओर, ऐसा अंदर की तरफ नहीं जाएंगे, बाहर की तरफ। तो E1 की दिशा हो गई इस प्रकार से, इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो ऐसा चलेगा ये, अर्थात ये होगा दक्षिणावर्त। और E2 की दिशा देखो, ये भी धन ध्रुव से हम बाहर की ओर लेंगे ऐसा, तो ये भी दक्षिणावर्त ही है, घड़ी के कांटे की दिशा में। अर्थात दोनों के विद्युत वाहक बल एक ही दिशा में है, समान दिशा में है, और इसलिए परिणामी विद्युत वाहक बल दोनों के विद्युत वाहक बलों के योग के बराबर होगा। तो कुल आंतरिक प्रतिरोध, इसको हम स्मॉल r मान रहे हैं, बराबर होगा दोनों सेलों के आंतरिक प्रतिरोध श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं, और इसलिए परिणामी होगा दोनों का योग। तो ये R1 धन R2। और कुल बाह्य प्रतिरोध, यानी परिपथ में बाहर का प्रतिरोध, ये तो जुड़ा ही नहीं है, शून्य है। ये R1 और R2 ये दोनों आपको प्रश्न में दिए हुए हैं सेलों के आंतरिक प्रतिरोध हैं, हमने नहीं जोड़ रखे हैं, हमने कोई प्रतिरोध ही नहीं जोड़ा हुआ है परिपथ में, और इसलिए R बराबर शून्य हो गया। तो किसी भी बंद परिपथ में बहने वाली धारा I बराबर होता है कुल विद्युत वाहक बल, जो कि हमने E से दिखाया, कुल बाह्य प्रतिरोध ये हमने R से, और कुल आंतरिक प्रतिरोध ये हमने स्मॉल r से दिखाया हुआ है। तो E का मान मिला है E1 धन E2, R मिला है शून्य, लेकिन स्मॉल r का मान हमको मिला हुआ है R1 धन R2, और इसलिए धारा का मान आ गया E1 धन E2 बटे R1 धन R2। इतनी धारा इस आंतरिक परिपथ में बह रही है। तो हम अपने विकल्पों में आते हैं, देखते हैं कौन सा विकल्प सही आ रहा है। तो विकल्प A शून्य कहता है गलत, यहाँ दोनों को घटा दिया है विद्युत वाहक बलों को, गलत। यहाँ जोड़ा है, प्रतिरोधों को भी जोड़ा है, तो ये आपका सही है, और विकल्प D भी इसलिए गलत है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प C। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।